शक्ति की उपासना का पर्व है। 9 देवी के 9 स्वरूप हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। मां की आराधना से संकल्प सिद्धि और कर्मशीलता का आशीष मिलता है। आज देश भर के मंदिरों में मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कात्यायनी नवदुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह और ये ब्रह्ममंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। देश भर के मंदिरों में मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। माता रानी के भक्तों का उत्साह जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है। भक्त आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप में मां कात्यायनी की आराधना में पूरी तरीके से लीन है। माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना से भक्तों के रोग, शोक और संताप पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं। चैत्र नवरात्र के छठे दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। माता के दर्शन के लिए सुबह से भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लाइन में लगे भक्तों ने माता के जयकारे लगाए और कीर्तन भी किए। दिल्ली के छतरपुर में स्थित आद्या कात्यायनी मंदिर में नवरात्र के छठे दिन सुबह देवी की भव्य आरती की गई। वाद्य यंत्रों के साथ हुई आरती से पूरा वातावरण जो भक्तिमय हो गया। इससे पहले भगवती का विधि विधान के साथ पूजन किया गया, श्रृंगार किया गया उनका विशेष, और जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे और आरती में शामिल हुए। देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं किस तरीके से माता के मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शशि शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से। शशि, सबसे पहले तो चाहेंगे माता रानी के दर्शन आप करा दें और आस्था का कैसा सैलाब वहां पर उमड़ा है वो भी बताएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुंजन। सबसे पहले मां के दर्शन करा देते हैं। छठे रूप कात्यायनी देवी की पूजा की जा रही है। बहुत ही खास आज का दिन हो जाता है। महिषासुर मर्दिनी भी मां को कहा जाता है, क्योंकि महिषासुर नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था इसी रूप में। जब तमाम देवता हार गए थे, विचलित हो गए थे, मां का आह्वान किया गया था और इसीलिए ओज से परिपूर्ण उनको माना जाता है। कहा जाता है किसी भी तरह का अगर आपके मन में कोई भी भय है, खास तौर से रोग, शोक, भय, किसी भी तरह की कोई भी कष्ट, पीड़ा है, तो आप मां का आह्वान करिए और उसके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि मां के दर्शनों के लिए सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सुबह आरती के वक्त भी यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और कात्यायनी मां का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष तक ऋषि कात्यायन ने जब पूजा अर्चना की, वो चाहते थे कि मां उनके घर में पुत्री के रूप में आए, तो मां कात्यायनी उनके घर में आई। बहुत ज्यादा विशेष आज का दिन इसलिए भी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मां को शहद अर्पित करते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। अगर फूल अर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको चैंट करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप किसी भी तरह के कष्ट का बहुत आसानी के साथ निवारण पा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि गौरी शंकर मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। पांडवकालीन मंदिर ये बताया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गौरी शंकर मतलब भगवान शिव और माँ पार्वती का मंदिर पहुंचते हैं पूजा दर्शन के लिए। और आज माँ कात्यायनी के दर्शनों के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि माँ कात्यायनी के रूप में जो माँ है वो किस तरीके से हर दुख को हरने वाली है और क्या खास भक्त कर सकते हैं आज के दिन, क्या खास किया जा सकता है? बहन श्रद्धा,
मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा, श्रद्धा से, विश्वास से माँ के पास आए तो माँ अपने बच्चों को निराश नहीं भेजती। वैसे 51 सिद्धिपीठ हैं, इनमें भगवान विष्णु के चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए गए और जहां जहां वो अंग गिरे वो सभी भगवती के सिद्धपीठ हो गए। और ये जो नवरात्र हैं, इन्हें चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र हैं। ये नवरात्र बहुत ही विशेष माने गए हैं। इन नवरात्रों में की गई सेवा पूजा माँ बहुत जल्दी स्वीकार करती है। आज के दिन जो मैं आपको बता भी रही थी कि शहद अर्पण की बात कही जाती है, लाल और पीले रंग की चीजें माँ को अर्पित करने की बात कही जाती है। देखिए, माँ को सभी रंग पसंद है। माँ तो माँ है। माँ तो माँ है। और आज के दिन माँ को पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है और उसके पश्चात पुष्प, फल, मेवा का भोग लगा करके विशेष रूप से आज शहद चढ़ाया जाता है, जिससे घर में सुख, शांति, समृद्धि हो और परिवार से रोग शोक शत्रुओं का नाश। गुंजन, देखिए वैसे भी कहा जाता है ना, माँ तो माँ है। हम अपनी माँओं को जानते हैं ना कि जो भी हो दुनिया में हारने के बाद बस आप एक बार पहुंचिए, गले लग जाइए, क्योंकि माँ भाव समझती है। अच्छा बहुत कुछ कहने शशि, की भी जरूरत नहीं है उनको। धर्म काम मोक्ष तो ठीक है। कल मेरी और गुंजन की चर्चा हो रही थी तो देखिए कहते हैं कि माँ कात्यायनी की अगर आप सही मायनों में पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सही जीवन साथी भी मिल जाता है। किस प्रकार से माँ की पूजा करें कि जीवन साथी उनको सही मिल सके, ये भी पंडित जी से पूछे जरा। सुन पा रही हैं शशि? मैं थोड़ा सा समझ पाई हूँ, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपने कहा जीवन साथी सही मिले, ऐसा कुछ आपका वो था। यंगस्टर्स के लिए जरा पूछ लेते हैं कि माँ की कैसे पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। अच्छे जीवन साथी के लिए, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, क्या खास किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करें? देखिए, भगवान शिव देवादिदेव महादेव हैं और आदि शक्ति माँ भगवती पार्वती जी। तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती जी से प्रार्थना की जाती है कि हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु में कल्याणम कांत कांताम मनोरमाम। तो ये प्रार्थना की जाती है माँ पार्वती जी से कि माँ जैसे आप भगवान शिव के पास आनंद प्राप्त कर रही हैं, ऐसी ही कृपा आप मुझ पे करें कि मैं भी अपने स्वामी के पास इस आनंद की प्राप्ति करूं। कुछ आज शाम को गोधूली वेला में स्पेशली कुछ पूजा अर्चना की विधि विधान या कुछ परंपरा है? देखिए बहन, विशेष 4 पूजन किए जाते हैं और वो विशेष ही पूजन होते हैं और उनका चारों पूजनों का अलग अलग विधान है। तो मतलब आम भक्तों के लिए आप कह रहे हैं कि कभी भी कर लीजिए पूजा अर्चना, बस मन से करिए। भगवान का तो नाम किसी भी समय लेना चाहिए। तो ये नवरात्र बहुत ज्यादा खास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ये 9 दिन बहुत विशेष हैं। देखिए, वैसे तो नवरात्र वर्ष में 4 आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 ये प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कितनी भी बड़ी गलती करके माँ, जैसे अभी शशि जी कह रही थी मेरी बहन, कि कितनी भी गलती करके माँ के पास जाओ, माँ सब प्रकार के कोपों से रक्षा कर लेती है। तो और ये भी कहा गया है, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये शब्द कहे थे कि कुपुत्रो जाए तक क्वचत अपनी कुमाता ना भक्ति। पूत कपूत हो जाते हैं, माता कुमाता नहीं होती। जैसे एक मैंने बचपन में अपने बड़ों से एक कहानी सुनी थी कि एक माँ अपने बेटा अपनी स्त्री को, वैश्या को खुश करने के लिए अपनी माँ का दिल ले जाता है निकाल करके, और वो ठोकर खार के गिरता है। उसके पश्चात भी माँ कहती है बेटा उठ जा, तुझे चोट तो नहीं लगी। तो माँ का तो कोई
किसी से समानता की ही नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर वैभव और गुंजन, जो कहा जाता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, आप तीनों ही रूपों से अगर भगवान को ध्याते हैं, जप करते हैं, चिंतन करते हैं, माँ की आराधना के स्वरूपों की, उनके स्वरूपों की अगर पूजा अर्चना करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा खास जाहिर इसलिए तौर पर क्योंकि षष्ठी है, सारे माँ कष्ट दुर्गा दूर हो जाते हैं। माता की आप के सच्चे दिल से आराधना करते हैं। शशि, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, माँ का पवित्र दर्शन कराने के लिए। देखिए, देश भर के मंदिरों में माता रानी के भक्तों का उत्साह जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है। भक्त आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना में पूरी तरीके से लीन है। मां कात्यायनी को नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी पूजा अर्चना से भक्तों के रोग, शोक और संताप दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मां कात्यायनी की महिमा और उनकी पूजन विधि। चैत्र नवरात्र के इस पावन अवसर पर आज मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है और मां ने असुरों के वध के लिए अवतार लिया था, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां दुर्गा के इस दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर देवी मां ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। कहा यह भी जाता है कि ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा भी की थी। मां कात्यायनी को रोग, शोक और संताप दूर करने वाली देवी भी कहा जाता है। कत ऋषि के पौत्र कात्यायन ऋषि द्वारा भगवती की कठिन तपस्या करने के बाद माँ भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में जो उन्होंने जन्म लिया था, तभी से भगवती जो है कात्यायनी के स्वरूप में जो सुविख्यात हुई। भगवती कात्यायनी का पूजन अर्चन करने से कुमारिकाओं को जो सुयोग वर की प्राप्ति होती है, देवी भागवत में भी उसका प्रावधान है। माँ कात्यायनी का स्वरूप जितना भव्य है, माँ की महिमा उतनी ही निराली है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान कुछ इस तरह है। स्नान के बाद ध्यान लगाते हुए मां के चरणों में फूल अर्पित करें और मां कात्यायनी के सामने दीप जलाएं। इसके बाद माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत, फल और शहद को अर्पित करें और फिर दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भगवती कात्यायनी के लिए जो है श्रृंगार की सामग्री जो है भगवती को अर्पित किया जाए, जिसके अंदर विशेष रूप से मेहंदी और हरी चूड़ियां माँ को अर्पित किया जाए और श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित किया जाए। भगवती को विशेष रूप से पंचमेवा और घी बूरा का भोग लगाया जाता है। कालिका पीठ में भी जो पंचमेवा का और जो है घी और बूरा का भोग जो है माँ को अर्पित किया जाता है और इससे माँ प्रसन्न होकर अपने जहाँ भक्तों की रक्षा करती हैं, तो जितनी भी आसुरी शक्तियाँ उन सब का विनाश करती हैं। कहा जाता है कि आज के दिन सच्चे मन से मां कात्यायनी की आराधना करने वाले भक्तों को मोक्ष, सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हर तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मां कात्यायनी की पूजन अर्चन के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मनीषा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं झंडेवालान मंदिर से। मनीषा, आप हर दिन झंडेवालान मंदिर से हमें दर्शन करा रही हैं। आज दिखाएं माता का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है और भक्तों की आस्था कैसी है। बिल्कुल गुंजन, मैं सबसे पहले तस्वीरें ही आपको माता के भवन की दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरती के साथ माँ को आभूषणों से जो है सजाया गया है। आप देख सकते हैं, अगर उनके वस्त्र की मैं बात करूं तो आपको लाल और केसरी रंग जो है वो मिलेगा माँ के वस्त्र में, क्योंकि माँ के लिए लाल रंग बहुत प्रिय है। और कहा जाता है कि आज के दिन, क्योंकि आज माँ के छठे स्वरूप, 5वां दिन है, लेकिन छठे स्वरूप की जो है वो उपासना की जा रही है माँ कात्यायनी देवी की, और उनका जो लाल रंग है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उनके भवन को भी इसी तरीके से जो है सजाया गया है। और खास तौर पर ये भी है कि ये जो मतलब महा ऋषि कात्यायन थे, उनकी तपस्या के बाद माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जो है जन्म लिया था, तभी वो कात्यायनी देवी के नाम से जो है वो जानी जाती है पूरे विश्व में। और साथ ही साथ
उनकी तपस्या करने से, उनकी उपासना करने से भक्तों को मोक्ष और सुख समृद्धि की जो है वो प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आज का दिन गुंजन अविवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि जो महिलाएं एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ की उपासना करें तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिन माना जाता है। साथ ही साथ अगर उनको भेंट करने की बात करें तो कहा जाता है कि अविवाहित महिलाओं को जो है खास तौर पर माँ को लाल चुनरी हो गई, चुन्नी हो गई, मेहंदी हो गई, ये तमाम चीज़ें जो है वो भेंट करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जिस तरीके से माँ ने तपस्या करी थी वैसे अगर कोई भी अविवाहित महिला तपस्या करे तो उनको एक अच्छा वर जरूर मिलता है। सुबह से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं भक्तों की, तो भक्तों की भीड़ में थोड़ी सी कमी जरूर दिखेगी, लेकिन ये भीड़ की जो अभी रौनक है वो अभी देखने को मिलेगी जब जैसे जैसे दिन आगे जो है वो बढ़ता जाएगा। हर कोई माँ के आगे शीश झुकाए अपनी मनोकामना जो है वो उनके सामने मांग रहा है, और हर किसी को यह कि उनकी, क्योंकि 9 दिन अपने आप में बेहद खास माने जाते हैं, बेहद ही बड़े होते हैं और माँ के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है, तो हर दिन अपना ही हर दिन का अपना महत्व है और लोग जो है बस इसी आशा के साथ जो है वो मंदिर में आ रहे हैं। महर्षि कात्यायन ने उनकी कड़ी तपस्या की भगवती से, और बिल्कुल ठीक आपने कि उनके पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म भी लिया। कितनी सरल है माँ, तो आज किस प्रकार से उनको भोग चढ़ाया जाए? कहते हैं कि शहद बहुत पसंद है माँ को, किस प्रकार का भोग लगाया जाए आज मनीषा? अगर मैं भोग की बात करूं तो उनको एक तो लाल चीज़ें जो है वो अर्पित करना बहुत ज़रूरी है वैभव, जैसे कि माँ को मैंने बताया लाल रंग बहुत प्रिय है, और साथ ही साथ मेहंदी ये सब तो लगती है। लेकिन अगर भोग की बात करूं तो दिन में यहाँ पे सिर्फ एक ही बार इस मंदिर में भोग लगाया जाता है, वो भी 12 बजे के करीब। अभी लगा नहीं है तो 12 बजे जो है मंदिर में माँ को भोग लगाया जाएगा। श्रृंगार की अगर बात करूँ तो माँ का 2 बारी श्रृंगार जो है वो पूरे दिन में किया जाता है। एक सुबह 4 बजे करीब जब मंदिर जो है मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, माँ का श्रृंगार किया जाता है, और एक शाम के 7 बजे जो है वो माँ का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन अभी भोग माँ को अर्पित नहीं किया गया है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार जो है भक्त हर कुछ माँ के लिए भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि माँ को मन से अगर आप कुछ भी दो तो माँ उनकी भेंट जो है, उनका जो भोग है वो स्वीकार करती है। तो मंदिर में अभी जो है फल मिठाई जो है वो माँ को भोग के तौर पर चढ़ाई जाएंगे, और जो भंडारे का प्रसाद बनाया जाता है वो खास तौर पर माँ को भोग लगाया जाता है। तो 12 बजे भोग लगने का समय होता है, जिसमें अभी थोड़ा वक्त है, दिल से जो समर्पित किया जाए वो माँ को भोग लगाया माँ तक जरूर पहुंचता है। बहुत धन्यवाद मनीषा तमाम जानकारी देने के लिए, सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए। देखिए, अब महाराष्ट्र के अमरावती में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मां अंबे को सोने के आभूषण से चढ़ाकर साजो श्रृंगार उनका किया गया। मां अंबे के सुनहरे रूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंच रही है लगातार। यही वजह है कि विदर्भ की कुल स्वामिनी मानी जाने वाली मां अंबा और एक वीरा देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। मान्यता ये मानी जाती है कि इन दिनों मां अंबा और एक वीरा माता के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जो है उनकी पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक इन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चन किया गया और धार्मिक अनुष्ठान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से भोग प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तमाम तरीके से जो भक्त हैं वो प्रसन्न करने की माता कात्यायनी को कोशिश कर रहे हैं। अब रामनगरी की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अयोध्या में रामोत्सव की तैयारियां धूमधाम से जारी हैं। पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया है। रामनवमी पर अयोध्या में बड़ी तादाद में भक्तों के पहुंचने का अनुमान है, लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 6 अप्रैल के दिन राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक होगा और श्री राम की आध्यात्मिक कीर्ति पूरी दुनिया में पहुंचेगी। और बात करेंगे चारधाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चमोली में बद्रीनाथ धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी तय समय से पहले चारधाम मार्ग को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस पावन पवित्र यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। शीतकाल के बाद एक बार फिर से अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। चूंकि इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं,
ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं के इस सफर को सुगम बनाने के लिए जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। चमोली जिले में पड़ने वाले बद्रीनाथ धाम मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। जिले के डीएम संदीप तिवारी चार धाम यात्रा मार्गों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीजन में उसका आंकलन किया है। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं। काम स्टार्ट हो गया है और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके। वैसे तो हर बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ तमाम मूलभूत सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मसलन चार धाम यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी और कम्युनिकेशन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बर्फबारी की वजह से क्षतिग्रस्त हुई दर्शन लाइन पर काम चल रहा है और सुरक्षा के लिहाज से 26 MLD सीवर टैंक पर सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। पुरोहितों के लिए आवास और श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के बैठने की भी व्यवस्था की जा रही है और धाम में क्राउड मैनेजमेंट और टोकन सिस्टम के लिए काउंटर लगाए जा रहे हैं। ये तमाम इंतजाम सिर्फ बद्रीनाथ धाम में किए जा रहे हैं, जबकि केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इस पवित्र यात्रा में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, जिसके लिए 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही इसी दिन यमुनोत्री धाम में भी यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और आखिर में 4 मई को बद्रीनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। जाहिर है पुराणों में भी चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व बताया गया है और कहा जाता है कि चारों धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक के बालेनाडु क्षेत्र में किरेबाटी उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ ये उत्सव सालाना उत्सव है जिसमें बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं। इस पर्व के दौरान बड़ी तादाद में मछुआरे झील में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। जाहिर है ये उत्सव यहाँ पारंपरिक मछुआरों के लिए बेहद अहम है। इसमें यहाँ की लोक संस्कृति और परंपरा के रंग भी देखने को मिलते हैं। आपको लेकर चलते हैं अंतरिक्ष की यात्रा पर। अब आम लोगों के लिए अंतरिक्ष जाना आसान होने वाला है। इस कड़ी में जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी जल्द ही अपना NS-31 मिशन लॉन्च करने वाली है। आपको बता दें जिसमें हॉलीवुड की सिंगर कैटी पेरी स्पेस मिशन के लिए जाएंगी। कैटी पेरी और लॉरेन सांचेज समेत कुल 6 महिलाएं अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगी। खास बात यह है कि इस मिशन में सभी क्रू मेंबर्स महिलाएं ही होंगी, जिन्हें न्यू शेपर्ड मिशन के तहत कारमन रेखा तक अंतरिक्ष के सफर पर भेजा जाएगा। अमेरिका की मशहूर सिंगर कैटी पेरी अब अंतरिक्ष के रोमांचक सफर पर निकलने वाली हैं। खास बात है कि कैटी पेरी जिस स्पेस मिशन पर जाने वाली हैं वो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का मिशन है, जिसका नाम NS-31 है। ये मिशन कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। मसलन NS-31 मिशन का जिम्मा पूरी तरह से अमेरिका की 6 दिग्गज महिलाओं पर होगा, यानी कि इस मिशन में सभी अंतरिक्ष यात्री और क्रू मेंबर महिलाएं ही होंगी। कैटी पेरी के साथ ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज, गेल किंग, नासा की पूर्व रॉकेट वैज्ञानिक आयशा पोवे, अमांडा गुएन और फिल्म निर्माता कैरियन फ्लिन अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। इतना ही नहीं, इस मिशन का नेतृत्व लॉरेन सांचेज ही करेंगी। बड़ी बात तो ये है कि 1963 में रूस की वैलेंटीना तेरेशकोवा के मिशन के करीब 62 साल बाद ये पहली महिला अंतरिक्ष उड़ान है। तो चलिए अब आपको NS-31 मिशन के बारे में बताते हैं। दरअसल ये मिशन ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड कार्यक्रम का हिस्सा है,
जिसके तहत अब तक 52 लोगों को वायुमंडल और अंतरिक्ष की सीमा को चिन्हित करने वाली कार्बन रेखा तक ले जाया गया है। न्यू शेपर्ड पर एक यात्रा आमतौर पर लगभग 11 मिनट की होती है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री ध्वनि की गति से 3 गुना से भी अधिक रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं और कार्बन रेखा के पास जीरो ग्रेविटी में अंतरिक्ष यात्री वॉक करते हैं और फिर धरती पर वापस आते हैं। यानी कि अंतरिक्ष की सीमा में कुछ देर के लिए जाकर सैर करने वाला ये मिशन अब कैटी पेरी के लिए यादगार सफर बनने वाला है। उन्होंने अपने इस अंतरिक्ष के सफर को लेकर खुशी भी जाहिर की और कहा, मुझे उम्मीद है कि अंतरिक्ष की ये यात्रा मेरी बेटी और दूसरे लोगों को भी सितारों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगी। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड मिशन के तहत पहले भी कई दिग्गजों को अंतरिक्ष की सीमा की सैर कराई गई है, जिनमें खुद जेफ बेजोस भी शामिल रहे हैं और इस कड़ी में दुनिया की एक और जानी मानी हस्ती का नाम भी जुड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष में कैटी पेरी उड़ान भरने वाली हैं। ऐसे में आपको कैटी पेरी के बारे में विस्तार से बता देते हैं, आखिर कैटी पेरी हैं कौन। देखिए, दरअसल कैटी पेरी एक अमेरिकी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री हैं। हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी कई दमदार स्टेज शो कर चुकी हैं और अपनी आवाज़ से कैटी जो हैं दुनिया भर में मशहूर हैं। कैटी पेरी जब भी स्टेज पर आती हैं तो धमाल मचा देती हैं। यही वजह है कि अंबानी परिवार ने भी उन्हें अनंत अंबानी की शादी में बाकायदा इनवाइट किया था। कैटी पेरी अब जेफ बेजोस की कंपनी यानी ब्लू ओरिजिन का मिशन के तहत उड़ान भरने को तैयार हैं। ये स्पेस मिशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस स्पेस मिशन पर केवल महिलाएं ही जा रही हैं। अब आपको अंतरिक्ष की दुनिया में लिए चलते हैं। दरअसल चीन अंतरिक्ष की दुनिया में रहस्यों की नई परत खोलने की तैयारी में है। चीन साल 2026 तक चॉन्ग-ई-7 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों पर शोध किया जाएगा। चीन अंतरिक्ष की दुनिया में रहस्यों की परत खोलने की तैयारी में है। अब बारी है चांद पर पानी की बर्फ की तलाश की। इसके लिए चीन साल 2026 तक चॉन्ग-ई-7 मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका चीन ने पूरी तरह से रोड मैप भी तैयार कर लिया है। चॉन्ग-ई-7 मिशन में स्पेसक्राफ्ट से ऑर्बिटर, लैंडर, चंद्र रोवर को चांद पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही उड़ने वाला एक रोबोट डिटेक्टर इस मिशन का हिस्सा होगा। चीन के इस मिशन का उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज और मिट्टी की शोध करना है। खास बात यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चॉन्ग-ई-7 की लैंडिंग से चांद पर अगर पानी का सफलतापूर्वक पता लगा लिया जाता है तो भविष्य में मंगल या अंतरिक्ष में आगे की खोज में भी मदद मिलेगी। दरअसल चीन का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर एक शोध केंद्र स्थापित करना है। इससे चंद्रमा पर निरंतर मानवीय उपस्थिति और शोध संभव हो सकेगा। जाहिर तौर पर अगर चीन को इस मिशन में कामयाबी मिलती है तो अंतरिक्ष की दुनिया में चीन के नाम एक और बड़ा कीर्तिमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करेंगे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता भी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड की प्रधानमंत्री के साथ वार्ता भी करेंगे। इस बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट लिखकर बाकायदा लिखा कि अगले 3 दिनों में थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रहूंगा, जहां भारत और इन देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। आज बैंकॉक में मैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करूंगा और भारत थाईलैंड दोस्ती पर चर्चा करूंगा। बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित होने जा रहा है। भारत के लिए इस सम्मेलन के क्या मायने हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले कोलंबो में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और अब जो है 3 साल बाद थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिम्स्टेक का मकसद 7 सदस्यीय देश यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम का विषय समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक तय किया गया है।
बिल्कुल गुंजन, और देखिए जो क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग के लिए इस मंच की प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक व्यापक एजेंडे के साथ शिखर सम्मेलन का मकसद साझा सुझाव और विकास संबंधी चुनौतियों का हल करना है। ये संगठन 7 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कृषि और खाद्य सुरक्षा, कनेक्टिविटी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा, व्यापार और निवेश समेत आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य भी शामिल हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं चीन में, जहां नेंगची में पीच ब्लॉसम पर्यटन और सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है। और चीन से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि कैसे लोग पारंपरिक परिधान में नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और रंग बिरंगी तस्वीरें तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात के गिर, जहां बढ़ती गर्मी को देखते हुए जंगलों में एशियाई शेरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गिर में भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए नए पेयजल पॉइंट और तालाब तैयार किए गए हैं, ताकि पानी की तलाश में शेरों और दूसरे जंगली जानवरों को भटकना ना पड़े। अक्सर देखा गया है कि पानी की तलाश में शेर और दूसरे जंगली जानवर जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। अब पानी के भरपूर स्रोत होने से शेरों को पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ सूरत की तपिश बढ़ने से बावजूद बड़ी संख्या में सैलानी जंगल सफारी के लिए पहुंच रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। भले ही अभी अप्रैल महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन गर्मी की दस्तक मई और जून जैसी मालूम पड़ रही है। आमतौर पर सूरज के सख्त होते जा रहे जो तेवर मई में दिखते थे, वो इस बार अप्रैल की शुरुआत से दिखने लगे हैं। ऐसी गर्मी से न केवल इंसान परेशान होंगे, बल्कि बेजुबानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि गुजरात के धारी गिर पूर्व वन विभाग ने सूरज की तपिश से बेजुबानों को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। गिर नेशनल पार्क में मौजूद भारत की आन बान और शान कहे जाने वाले एशियाई शेरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जंगल के राजा को पीने के पानी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए यहाँ धारी गिर के जंगलों और राजस्व क्षेत्रों में करीब 250 पेयजल पॉइंट चालू किए गए हैं, जिससे शेरों के साथ साथ बाकी जानवरों को भी किसी तरह की समस्या न हो। पानी के टैंकर, पवन चक्कियां और जगह जगह बनाए गए जल स्रोत शेरों को पानी के लिए भटकने से बचाने का इंतजाम है। गुजरात के गिर में भले ही गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, लेकिन एशियाई शेरों के इस साम्राज्य को देखने आने वाले सैलानियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर सफारी का दौरा किया था और उनके इस दौरे के बाद से ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री 3 मार्च को शासन गिर की मुलाकात हुआ साथ में, और MBWL का मीटिंग भी हुआ। ये हम देखें अगर कि फरवरी महीने में जो टोटल मुलाकातियों की जो विजिट थी शासन गिर में 49,681 जैसे प्रवासियों ने मुलाकात ली थी। उसके बाद मार्च महीने में अगर हम देखें तो ये आंकड़ा 10,000 जैसा बढ़ के 59,000 तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर गर्मी से बेजुबानों को बचाना हो या फिर पर्यटन को पंख लगाना हो, गुजरात के गिर में वन विभाग ने कमर कस ली है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अमरेली से फारूक कादरी, गुड न्यूज टुडे।